आज अपन वैसे पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्कल। तो उसमें क्या था कि अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे एक कण है उसको जैसे स्मूथ वर्टिकल सर्कल के लोएस्ट पॉइंट ए से यू वेलोसिटी से अलोंग द इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्कल उसको क्या है प्रोजेक्ट किया गया है। तो टी समय पर उसका वेग मान लीजिए पी बिंदु पर है पार्टिकल, उस टाइम उसका वेग वी है और उस टाइम उसका रिएक्शन जो है वो आर है। वृत्त की प्रतिक्रिया क्या है उस बिंदु पी पर आर है। तो अपन ने देखा था कि वी तो उस अच्छा वो और कितने एंगुलर डिस्टेंस चला था वो, ये लोएस्ट पॉइंट ए है, ओ बी क्या है वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल ये है इसका व्यास है, डायमीटर है। तो इसका जो ओ से पी, ओ पी जो है वो ओ ए के साथ में कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा एंगल बनाती है। तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी एट पॉइंट पी अलोंग द टेंजेंट क्या है वी है, और नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द पी ओ ये क्या है आर है, वर्त की प्रतिक्रिया आर है। तो पी बिंदु पर वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर क्या आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस ऑफ थीटा, और ये आर बराबर क्या आया था एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस ऑफ थीटा, ये आया था अपने पास में। तो अपन ने एक केस डिस्कस किया था कि जैसे मान लो पार्टिकल को आप पहली स्थिति में अपन ये देखा था कि जब अपन ने माना था कि माना कि जब थीटा बराबर थीटा वन है तो वी का मान जीरो हो जाता है। तो उस टाइम कोस थीटा वन बराबर ये आया था टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी। और इसी तरह जब थीटा बराबर थीटा टू है तो उस टाइम मान लीजिए रिएक्शन जीरो हो जाता है। तो उस टाइम कोस थीटा टू बराबर क्या सिद्ध किया था अपन ने, टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन थ्री ए जी। तो अपन ने देखा अब इसकी विभिन्न स्थितियों में एक स्थिति अपन ने डिस्कस की थी, वो क्या था कि यदि वी वी क्या है वेलोसिटी का मान रिएक्शन से पूर्व जीरो होता है, तो उस स्थिति में अपन ने देखा था कि यू स्क्वायर का मान लेस देन टू ए जी होगा। और जब यू स्क्वायर लेस देन टू ए जी होगा तो पार्टिकल क्या है बट इस मतलब क्या है कि जो क्षैतिज व्यास है हॉरिजॉन्टल डायमीटर है उसके सिरे से पहुंचने से पूर्व ही उसकी वेलोसिटी उसका कण का वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, और कण वापस उसी पथ पर विराम अवस्था से पुनः नीचे की तरफ आता है, अपने पथ पर लौटता है, और अर्थात और वर्टिकल डायमीटर के इर्द गिर्द क्या करता है ऑसिलेटरी मोशन करता है, दोलनमयी गति करता है। तो इसी तरह से जब एक तो पहली स्थिति यू स्क्वायर का मान लेस देन टू ए जी है, तो उस स्थिति में क्या था कि कण क्या है क्षैतिज व्यास के नीचे के सिरे के इधर उधर ऑसिलेटरी मोशन करता है। अब दूसरी स्थिति अपन ये देखते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास में ये है, अपन दूसरी स्थिति ये देखें कि बाई जैसे दोनों का मान v और r, जैसे वेलोसिटी और रिएक्शन दोनों एक साथ शून्य होते हैं, वेलोसिटी और रिएक्शन का मान एक साथ शून्य हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कोस थीटा वन बराबर क्या होगा कोस थीटा टू होगा, कोस थीटा वन बराबर कोस थीटा टू, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। तो जैसे अर्थात वेलोसिटी एक साथ जीरो हो रही है, उस स्थिति में कोस थीटा वन बराबर टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी, अर्थात दिस इज इक्वल टू जीरो, टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी जीरो, या यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए जी। और उस जब कोस थीटा ये दोनों आपस में क्या है एक साथ जीरो है, अर्थात थीटा वन और थीटा टू का मान बराबर आ रहा है, अर्थात कोस ऑफ थीटा वन बराबर कोस ऑफ थीटा टू। तो उस स्थिति में जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो कोस थीटा वन का मान ये रख दिया और कोस थीटा टू का मान ये रख दिया। कोस थीटा वन बराबर क्या है टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जी, और कोस थीटा टू बराबर क्या है टू ए जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन थ्री ए जी। तो इन जब दोनों का वैल्यूज बराबर होगा तो उस स्थिति जब इसको सोल्व करेंगे तो यू स्क्वायर का मान क्या आएगा टू ए जी के बराबर आएगा। तो उस स्थिति में जब यू स्क्वायर बराबर टू ए जी, वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है टू ए जी के से बराबर, यदि उस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकेंगे तो दोनों एक साथ शून्य हो जाते हैं, अर्थात कोस थीटा जब इसका मतलब यहाँ पे यू स्क्वायर बाय टू ए जी रखेंगे कोस थीटा वन इज जीरो, और यू स्क्वायर बाय टू ए जी यहाँ रखेंगे तो कोस थीटा टू बराबर जीरो। तो दोनों जब कोस थीटा वन इज जीरो और कोस थीटा इज जीरो मीन्स थीटा वन और थीटा टू का मान क्या आएगा पाई बाई टू, अर्थात कण क्या है जब यू स्क्वायर बराबर टू ए जी है तो कण कहाँ तक जाएगा क्षैतिज व्यास के सिरे तक जाएगा, क्षैतिज व्यास के सिरे पर जा करके उसकी वेलोसिटी का मान और रिएक्शन का मान दोनों जीरो हो जाते हैं। तो वो क्या है कुछ समय क्षणिक कुछ समय के लिए विरामावस्था में आकर के पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो इस तरह से यू स्क्वायर बराबर टू ए जी है तो पार्टिकल कहाँ तक पहुँचेगा, जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है उसके सिरे तक पहुँचेगा, फिर वापस अपने पथ पे उसी तरह से लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमीटर के सिरे तक जाएगा। इस तरह उसका मोशन क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन होगा,
और ये क्या होगा, वर्टिकल डायमीटर के अलोंग ऑसिलेटरी मोशन होगा, और कहाँ तक जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के सिरों तक जाएगा। तो इस तरह से जब यू स्क्वायर का मान 2Ag है तो ये स्थिति आई। अब जब मान लीजिए, अब तीसरी स्थिति अपन ये देखते हैं कि वी और आर, वी जैसे आर का मान पहले लोप हो जाता है, आर क्या है, पहले जीरो हो जाता है, किससे, वेलोसिटी से। तो आर का मान क्या है, पहले जीरो, आर जीरो होता है कब, जब थीटा बराबर थीटा टू होता है, और वी कब जीरो होता है, जब थीटा बराबर थीटा वन होता है। तो आर का मान पहले जीरो हो रहा है तो थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, अर्थात कोस थीटा वन लेस देन कोस थीटा टू। तो कोस थीटा वन का मान ये रख दिया 2Ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू Ag, और इसका मान क्या रख दिया, कोस थीटा टू बराबर क्या होता है, 2Ag माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3Ag। अब Ag से Ag कैंसिल हो गया। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने से अपने पास में यू स्क्वायर का मान क्या आता है, ग्रेटर देन 2Ag आता है। तो जब यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2Ag है तो उस स्थिति में क्या होगा, यू स्क्वायर का मान जब 2Ag से बड़ा है तो कोस थीटा वन का मान क्या है, पॉजिटिव आया, और कोस थीटा टू भी क्या है, पॉजिटिव आया। तो ये दोनों, ये अपने पास में क्या है, कोस थीटा टू का मान, यू स्क्वायर का मान जब ग्रेटर देन 2Ag है तो उस स्थिति में फ्रॉम 5, इससे अपन क्या देखते हैं, यू स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 2Ag। हाँ ये देखो, यू स्क्वायर का मान क्या है, जब ग्रेटर देन 2Ag है तो कोस थीटा टू का मान नेगेटिव आता है, कोस थीटा टू का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2Ag आएगा तो उस स्थिति में कोस थीटा टू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, थीटा टू का मान ग्रेटर देन क्या होगा, π/2 होगा। अर्थात ये जो कर्ण, अच्छा तो आर वैनिश होता है जब आर का मान पहले जीरो हो रहा है, जब वेलोसिटी से पूर्व, तो उस स्थिति में यू स्क्वायर का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 2Ag होगा, और ग्रेटर यू स्क्वायर का मान 2Ag से बड़ा होगा तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा टू इज नेगेटिव, अर्थात थीटा टू का मान क्या होगा, ग्रेटर देन π/2। तो लेकिन उस टाइम वेलोसिटी का मान क्या है, शून्य नहीं हो रहा है, तो कण क्या है, उस वृत्त को छोड़ देगा, और वृत्त को छोड़ने के बाद में वह क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करेगा, परवलीय पथ का अनुसरण करेगा। तो कोस थीटा टू का मान लेस देन जीरो है तो थीटा टू का मान ग्रेटर देन π/2 आएगा। तो इसी स्थिति में कण क्या है, क्षैतिज व्यास के से ऊपर जाएगा, और जिस बिंदु पर r जीरो है वहाँ वेलोसिटी का मान शून्य नहीं है, अतः इस बिंदु पर कण वृत्तीय पथ को छोड़ देता है तथा कण की गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन परवलीय पथ में होती है। अब चौथी स्थिति क्या हो सकती है, अब चौथी स्थिति है कंडीशन फॉर ट्रेसिंग द कंप्लीट सर्किल बाय द पार्टिकल। कण जो है उस सर्किल को पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या प्रतिबंध होगा, कण द्वारा वृत्त के पूरा चक्कर लगाने के लिए प्रतिबंध देखते हैं अपन। तो कण क्या है, निम्नतम बिंदु कहाँ से, लोएस्ट पॉइंट क्या है, बी, लोएस्ट पॉइंट से क्या है, प्रोडक्ट पार्टिकल को मान लो फेंका जाता है यू वेलोसिटी से, और किसी समय क्या है उसका ये अपने को लोएस्ट वेलोसिटी से फेंका गया है। तो अपन ये देखते हैं कि भाई इसको कण को पूरा कण द्वारा वृत्त के पूरा चक्कर लगाने के लिए अपन ये मानते हैं कि भाई वेलोसिटी और रिएक्शन का मान क्या है, रियल हो और पॉजिटिव हो, अर्थात v ग्रेटर देन जीरो और r इज ग्रेटर देन जीरो हो। तो उस स्थिति में अपन मानते हैं कि वो पूरा चक्कर काटेगा। तो उस स्थिति में अपन जैसे ही देखते हैं कि जब v ग्रेटर देन जीरो और r इज ग्रेटर देन जीरो है और वो पूरा चक्कर काटने के लिए क्या होता है, थीटा का मान क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो थीटा का मान पाई रखेंगे तो v, इसमें जैसे अपन थीटा बराबर पाई रखते हैं तो उस स्थिति में वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 2Ag कॉस ऑफ थीटा, थीटा मीन्स पाई, और v का मान क्या है, रियल एंड पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब यू स्क्वायर का मान क्या होगा, 4Ag से बड़ा होगा। इसी तरह से रिएक्शन भी क्या है, रियल एंड पॉजिटिव है, और रिएक्शन बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, m/a यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 3Ag कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा जब इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो पूरा चक्कर लगाने के लिए बी बिंदु उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा, अर्थात थीटा बराबर पाई होगा। तो थीटा बराबर पाई रख दें, और चूंकि रिएक्शन का मान क्या है, रियल एंड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो m/a यू स्क्वायर माइनस 2Ag प्लस 3Ag कॉस ऑफ थीटा ग्रेटर देन जीरो, अर्थात यू स्क्वायर माइनस 2Ag माइनस 3Ag ग्रेटर देन जीरो, या यू स्क्वायर माइनस 5Ag ग्रेटर देन जीरो, अर्थात यू स्क्वायर का मान 5Ag से बड़ा होगा। तो अर्थात वह क्या है, पार्टिकल क्या है, उच्चतम बिंदु बी पर पहुंचेगा, जहाँ पे जब यू स्क्वायर का मान जब 5Ag से बड़ा है तो पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, उसके उच्चतम बिंदु तक जाएगा, जहाँ पे वेलोसिटी आर का मान क्या है, जीरो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का मान क्या है, जीरो नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या है, कण वृत्त का पूरा चक्कर काटता है। तो ये आपका पास में हुआ कि जब यू स्क्वायर का मान
ये जो है जब v ग्रेटर देन 0 और r ग्रेटर देन 0 है, जब u स्क्वायर ग्रेटर देन 5ac है, तो उस स्थिति में v ये कण क्या है, ये चूंकि ये दोनों v और r क्या है, दोनों रियल एंड पॉजिटिव होंगे और कण पूरा चक्कर काटेगा। अब मान लीजिए u स्क्वायर बराबर 5ac ले लेते हैं अपन, तो u स्क्वायर बराबर 5ac लेंगे, तो उस स्थिति में अपने पास में क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन का मान तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा। यू स्क्वायर का मान 5ac लेंगे तो रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या है, वेलोसिटी का मान जीरो नहीं होगा। तो उस स्थिति में भी कण क्या है, वृत्त का पूरा चक्कर काटेगा। इस तरह से अपन ने देखा कि जब स्मूथ वर्टिकल सर्किल के लोएस्ट पॉइंट से किसी पार्टिकल को अपवर्ड अलोंग द इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, यदि इसको पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट u से वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो उस स्थिति में जब u स्क्वायर का मान लेस देन 2ac है, तो ये क्षैतिजवाज के सिरे के नीचे ही किसी बिंदु पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और वर्टिकल डायमीटर के अलोंग क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। जब u स्क्वायर का मान 2ac के बराबर है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के सिरे तक जाएगा और वर्टिकल डायमीटर के दोनों तरफ क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। और जब u स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 2ac है, तो ये क्या होगा, क्षैतिजवाज के ऊपर जा करके किसी बिंदु पर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो क्या है, फिर उसके बाद में पैराबोलिक पथ का अनुसरण करेगा और और पूरे इस सर्किल को पूरा कंप्लीट करने के लिए, पूरा चक्कर लेने के लिए, इसके लिए आवश्यक है u स्क्वायर का मान 5ac हो कम से कम, तो वो क्या है, पूरा चक्कर इस वृत्त के काटेगा। इस तरह से अपन ने ये देखा विभिन्न केसेज में ये मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द इनसाइड ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्कल और स्फीयर। थैंक यू।